जो हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मद खेल जो कॉपर प्लांट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है FWO की तरफ से। वो किस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनको कैसे सर्व कर रहे हैं, आज उस पर बात करेंगे। अगर कॉपर की बात की जाए तो पाकिस्तान में 5.8 बिलियन टन के रिजर्व्स जो हैं कॉपर के मौजूद हैं, जो कि 13वें लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स बनते हैं दुनिया भर में। अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो कि कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट है, मोहम्मद खेल में मौजूद हैं, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब, ऑब्वियसली आपने हमें वैसे ऑफ कैमरा तो थोड़ा ब्रीफ किया ही है, मैं चाहूँगी हमारी ऑडियंस को बताएं। ये हम देख भी रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर माइनिंग हो रही है, दूसरा बड़ा पाकिस्तान में ये कॉपर माइनिंग का प्रोजेक्ट है। आप जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अपनी क्या अचीवमेंट क्या समझते हैं, क्या चीज़ हासिल क्या हुई है? मैडम, अगर हम पर्टिकुलरली इस मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट की बात करें, ये एरिया जो है इस वक्त राइट नाउ का नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया, स्पेशली बोया, इट वाज वन ऑफ द मेजर टेरर फाइनेंसिंग में इसका एक हिस्सा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वर बीन हैपनिंग फ्रॉम दिस प्लेस। सो इस पर्टिकुलर एरिया को वी हैव बेनिफिटेड इन टू वेज। वन, कि इसके अंदर हम लोगों ने जो मिनरल्स एंड माइंस की एक्सप्लोरेशन है उसको एक पॉसिबल हकीकत में कन्वर्ट किया है, और सेकेंडली जो इस एरिया के अंदर जो स्टेबिलिटी और पीस के इश्यूज थे उसको हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस कर लिया है। अब अगर पर्टिकुलरली हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये तकरीबन कोई 5 मिलियन टन्स कॉपर रिसोर्स की एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है, जिसको तकरीबन हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन जो है वो हम अभी तक इसमें एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन टन। और ये प्रोजेक्ट शुरू कब से हुआ, कितने अरसे में आप कह रहे हैं 1 मिलियन टन एक्सट्रैक्ट हुआ है? ये 2016 में हम लोगों ने इसकी एक्सप्लोरेशन स्टडी शुरू की थी, विच ऑलमोस्ट टुक अस ऑलमोस्ट 24 मंथ्स। तो 2018 के मिड में जाके फिर ये इस्टेब्लिश हुआ कि यहाँ पे जो है ये रिसोर्स इट इज़ माइनेबल, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पे जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो एक्सप्लोरेशन स्टडीज़ का है, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सप्लोरेशन स्टडीज़ देन इट इज़ आइडेंटिफाइड कि वेदर द प्रोजेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ माइनेबल प्रोजेक्ट और वी मे शिफ्ट टू समवेयर एल्स। सो उस लिहाज से फिर 1 साल लगा ये जो बेनिफिशिएशन प्लांट है इसको इस्टेब्लिश करते हुए, और 2019 के अंदर फिर देन वी वेंट फॉर दिस wholesome operation which includes the mining and the beneficiation both. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आउट ऑफ दी 30 स्क्वायर किलोमीटर लीज एरिया इस वक्त हम एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका रिसोर्स एस्टिमेशन तकरीबन कोई 3.5 मिलियन है इस पर्टिकुलर एरिया का। यहाँ से जो हम कॉपर का ग्रेड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विच इज़ इट इज़ ऑलमोस्ट 0.5, और इसका जो वेस्ट का जो रेशो है ओवरबर्डन रेशो वो 1:3 है। यानी कि अगर आप आसान अल्फाज में इसको देखें कि अगर हम एक बकेट एक्सकवेटर का लगाएंगे तो उसमें से जो मक आएगा उसमें से 3 हिस्से जो होंगे वो वेस्ट के होंगे, एक हिस्सा जो होगा वो 0.5 ग्रेड का कॉपर का होगा। वो जो 0.5 ग्रेड का कॉपर है देन वी पुट इट इनटू द बेनिफिशिएशन प्लांट, वहाँ पे थ्रू क्रशिंग, फ्लोटेशन और मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है ऑलमोस्ट 25% इनरिच्ड कॉपर। ये कॉपर जो है देन वी एक्सपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पे जाके आफ्टर दी डिफरेंट प्रोसेसेस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 99.9% कॉपर, और फिर जो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली वो बाय प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। क्या ये अच्छा हो अगर आप ऑब्वियसली हम बता रहे हैं कि इतना कॉपर मौजूद है पाकिस्तान में, तो यहीं पे हो रहा हो, हम सब कुछ बाहर ना भिजवा रहे हो और बाहर से फिर इम्पोर्ट ना कर रहे हो। सो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि इनिशिएटिव तो आ गया है। आपको लग रहा है कि और स्कोप को देखते हुए और कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो आना चाह रही हैं जाने? मैडम बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से हम इवॉल्व हो रहे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन, तो जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे इंडस्ट्री है, वैसे माइनिंग जो है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। और जब तक हम इससे बेनिफिट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें वो डिविडेंड्स जो बाकी दुनिया से अचीव कर रही है वो हम शायद ना अचीव कर सकें। उसके लिए हमें एक फोकस्ड अप्रोच थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स उनका आना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि इस रिसोर्स का जो जिसमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, कैपिटलाइज कर सकें,
और अपनी नेशन बिल्डिंग की तरफ इसको कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे सबसे अच्छी आपकी बात ये लगी, आपने कहा कि ऑब्वियसली ये वो इलाका था, हम भी उसी ज़माने में आए हुए हैं जब यहाँ ऑपरेशन हो रहे थे, दहशतगर्दी अरूज पे थी, कि यहाँ से लोगों को रिक्रूट किया जाता था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तरक्की वापस आ रही है, आपने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, डेवलपमेंट के साथ तरक्की आती है। सो लोगों को जब आप रोज़गार के मौके दे रहे होंगे, दे गेट बिजी विद देयर वर्क, तो उस जानिब लोगों के दिमाग नहीं जाते हैं। सो ये बड़े मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे एटलीस्ट लोग यहाँ से नहीं जा रहे कहीं भी किसी दहशतगर्द तंजीम। इस इलाके का जो एक सबसे बड़ा डायलेमा था वो इस इलाके की इकोनॉमिक्स का था, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर सकी है। तो यहाँ की जो यूथ थी वो अनफॉर्चुनेटली गलत तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा मोहम्मद खेल गाँव जो है, इस गांव के हर घर का एक फ़र्द जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिहाज से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ही इज़ अर्निंग मनी, डोमेस्टिक फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हुई है, लोगों का एक उनका कॉन्फिडेंस बना है, और उनका जो एक लोकल रीजनल और नेशनल तरक्की की तरफ जो एक रुझान है वो अल्हम्दुलिल्लाह। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे पता चला कि 300 लोग यहाँ काम करें इस प्रोजेक्ट पे, और उसमें से 270 जो हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग हैं। दिस इज़ वेरी राइट मैडम। 270 ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे जितना भी ये जो इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहा है, दिस वी हैव गॉट इट हायर्ड फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़। फिर इसके बाद जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जो गाड़ियाँ हम लोगों ने हायर की हुई हैं, वी हैव गॉट इट फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज़। फिर कॉम की जो रॉयल्टीज़ हैं, द हैंडसम रॉयल्टीज़ आर बीइंग पेड टू द कम्युनिटीज़। फिर उसके अलावा जो CSR के जो कॉर्पोरेट सोशल रिजॉल्व के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कम्युनिटी बेस्ड हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का 50% जो है दैट इज़ डायरेक्टली गोइंग इनटू द एरिया डेवलपमेंट एंड द लोकल पॉपुलस डेवलपमेंट। तो उससे एक बड़े अच्छे डिविडेंड्स जो हैं वो हमें इस एरिया के लिहाज से। आई एम रियली ग्लैड टू नो कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है और क्या क्या यहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रोजेक्ट है मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट FWO का, ये पाकिस्तान में दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे हम जिससे भी बात करते हैं यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इतने ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं कॉपर के कि ये बाकायदा एक पूरा कॉपर सिटी बनने के लायक है। अब यहाँ पर एक काम का आगाज़ कर दिया गया है, ये इनिशिएटिव जो है वो FWO की तरफ से ले लिया गया है। अब जाहिर है आगे आहिस्ता आहिस्ता और भी कंपनीज आएंगी, एक्सप्लोर करेंगी, और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जो मकामी अफराद हैं उनको तरजीह दी जा रही है। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर 300 अफराद हमारे पास काम कर रहे हैं, और उसमें से 270 जो हैं वो यहाँ के मकामी लोग हैं। अब उनके लिए भी ऑब्वियसली रोज़गार भी है, बट पूरी जो एक सोसाइटी है उसके लिए बहुत काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे स्कूल्स हैं, उस पर काम हो रहा है। फिर एक टर्किश जो मारिफ फाउंडेशन है उनके साथ मिलकर, उनकी कोलैबोरेशन के साथ बच्चों के लिए जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं इस इलाके के, उनके फलाह के लिए काम हो रहा है, उनकी पढ़ाई के लिए काम हो रहा है। इसी के तरह साथ साथ जो यहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो मिनिमम वेज बताया गया वो 31,000 से शुरू हो रही है। एडिशनल बोनसेस हैं, और ईद वगैरह पे भी और छुट्टियों में, रमज़ान में भी वो बोनसेस वगैरह मिलते हैं। सो एक लिहाज से यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो FWO ने क्रिएट की है, और हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद कंपनीज जो हैं वो यहाँ के इसी तरीके से रोज़गार के मौके पैदा करेंगे इन लोगों के लिए जो डिज़र्व भी करते हैं। सो ऑब्वियसली आपकी जो फीडबैक है आज के प्रोग्राम के हवाले से उसका इंतज़ार रहेगा। आज हमारा मकसद यही था कि शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में उन लोगों ने जिन्होंने बहुत सफ़र किया है उनके लिए क्या अच्छे काम हो रहे हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।